सुमन रेसिपी एंड क्रिएटिविटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए चटाकेदार चाट की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है, वो भी आलू और मटर से। तो चलिए देखते हैं। मैंने इसके लिए 3 आलू लिया है छीलकर, और मटर को रात भर के लिए सोख करके रख दिया था। अब हम इसे कुकर में बॉईल कर देंगे। इसके लिए हम आलू और मटर दोनों को एक साथ ही बॉईल करेंगे और इसमें लगभग आधा गिलास पानी डाल लेना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, इससे यह बहुत जल्दी गल जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ 2 पिंच खाने का सोडा ऐड करूँगी, इससे मटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसे 2 से 3 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। 3 सीटी में बहुत अच्छे से बॉईल हो जाता है। चाट में क्रंची लाने के लिए यहाँ पर मैं 2 टमाटर, हरा धनिया पत्ती, 1 बड़ा प्याज, 2 मिर्च और हरा प्याज की पत्ती ली हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चाट में। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुकर में यहाँ पर 3 सीटी आ गया। अब मैं इन सबको बारीक चॉप कर ली हूँ। यहाँ पर मटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, आलू मैं पहले से ही निकाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पर आलू फ्राई करूँगी। आलू को काटना नहीं है, ऐसे ही फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल लिया है कढ़ाई में और गर्म कर लिया है। आलू को हथेली से चपटा कर लेंगे, जैसे आलू टिक्की रहता है वैसे ही, और सभी आलू को इसमें डाल लेते हैं। इसे डीप फ्राई नहीं करना है, सैलो फ्राई ही करेंगे। और जैसे ही 1 मिनट होगा तो इसे पलट देंगे। ऐसे ही इसे पलटते पलटते अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए इसमें कितना सुंदर कलर आया है। आप भी अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करना है। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत ही चटपटे, एकदम ठेले जैसी चाट बनके तैयार होता है चटाकेदार। ये सिर्फ 20 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है। शाम को जब छोटी मोटी भूख लगे तो आप यह रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है। यहाँ पर आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। यहाँ पर कढ़ाई में मैं 2 चम्मच तेल ऐड की हूँ और ½ टी स्पून जीरा ऐड की हूँ, जिसे अच्छे से चटकने देंगे। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और जैसे ही मिर्च डालेंगे तो ढक्कन ढक देंगे ताकि आँख में बीज ना जाए। अब यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ प्याज और हरा प्याज ऐड कर ली हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ टमाटर ऐड करूँगी और इसे अच्छे से चम्मच चला लेंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा नमक डाला है। अभी आधा नमक ही डाली हूँ क्योंकि बाद में और नमक ऐड करना है। इससे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें बॉईल हुए मटर को ऐड कर दूँगी और इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, इसी पानी को ही डालना है। जैसे ही हम मटर डालेंगे इसमें सभी सूखे मसाले डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड की हूँ और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाली हूँ। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, बस मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेना है। उसके बाद हरी कटी हुई धनिया पत्ती डाल लेंगे। मैं इसे दही वाली चाट बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने दही लिया है। आप इसके बिना भी बना सकते हैं। दही में मैंने चीनी डाला है और बहुत थोड़ा सा नमक ऐड करी हूँ।
इसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम डालेंगे आलू जो फ्राई किए थे उसको डाल देंगे। इसके ऊपर में हम मटर डाल देंगे। अब जितना बारीक चॉप किए थे प्याज, मिर्ची, टमाटर, हरा प्याज, धनिया पत्ती सभी को इसमें ऐड कर लेते हैं। चाट में ऊपर से प्याज टमाटर डालने से बहुत ही क्रंची हो जाता है। मैंने यहाँ पर लिज्जर पापड़ फ्राई की थी, उसे चूर चूर करके डाल लिया है। आप इसके जगह में चिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं या चाहे तो पापड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे चाट का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार आप भी अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत झटपट बनके तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पर मिक्सचर ऐड किया है। इसके बाद इसमें मैं दही ऐड करूँगी। मुझे दही बहुत पसंद है तो मैं बहुत सारा दही डालूँगी यहाँ पर। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मीठी चटनी, इमली की चटनी है, उसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर तीखी चटपटी चटनी है, इसे ऐड कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं जीरा पाउडर डालूँगी और भरकर 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ही टेंगी फ्लेवर आता है। अब मैं यहाँ पर हरी धनिया पत्ती गार्निश के लिए डाल देती हूँ और लास्ट में आधा नींबू का रस डाल देती हूँ। इससे बहुत ही टेंगी फ्लेवर आएगा, चाट बहुत ज़्यादा चटपटी बन जाएगी। देखिए मेरा चाट बिल्कुल रेडी है। बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है। आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। राधे राधे।